वैसे रुकने असेंबली शब्बीर अहमद ने कहा कि शोपिया में कार्डिक मशीनों और संबंधित मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने और उनकी देखभाल करने में सक्षम प्रशिक्षित टेक्नीशियंस की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से सरकार के सामने इस मुद्दे को बार बार उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जैसे कि हम समझते हैं कि शोपियान में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, अल्लाह चाहे बर्फबारी हो, क्योंकि अब बर्फ़ भी बहुत कम पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करिए काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। रेडियोलॉजिस्ट जो है उसकी कमी महसूस कर रहे हैं लोग, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मशीनें हैं, मशीनें तो करोड़ों रुपए की हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉयज़ या टेक्नीशियंस। तो इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमने बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को हमने ये गुजारिश की थी कि शोपियान एक हिली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ बर्फ़ भी गिरती है और दूर श्रीनगर भी बड़ा, हमारे पास 50 किलोमीटर श्रीनगर है और 50 किलो हमारा अनंतनाग भी पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि हमारे लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो सब फैसिलिटी ऑन पुलिस होनी चाहिए, इन पुलिस होनी चाहिए। उसके सिलसिले में हमारे पास मशीनें सब कुछ है, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट है और कोई टेक्नीशियन जो है ट्रेन वो नहीं है, यानी वो उन्हें लीव रखी है। तो शोपियान अब रह गया खुदा के हवाले। लेकिन मैं अब इस हद तक तंग आ गया हूँ और मैं आपकी वसात से अब अपने जो हमारे शोपियान के जो ट्रेन लोग हैं, जो इस फील्ड में जिनने ट्रेनिंग की है, जो काबिल लोग हैं, वो मेरे पास आए। मैं उनको यहाँ से मैं कोशिश करूँगा उनको एक एम्प्लॉयमेंट दे दूँ ताकि वो हॉस्पिटल में 24 घंटे रहे और अपने लोगों की खिदमत करे। उनको भी चाहिए कि वो मेरे पास आए ताकि मुझे एक ऐसा जो तरीक़ाकार करे कि ताकि उनको यहाँ जो शोपियान का हॉस्पिटल है 24 घंटे वहाँ टेक्नीशियन भी रहे, और जिसको भी कोई टेस्ट होगा, कई गरीब लोगों को रात को टेस्ट होता है तो यहाँ कोई रात को ड्यूटी नहीं होती है। तो ये मौकरी सा जैसा जो निज़ाम चल रहा है इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपकी वसासत से अपने जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है उसको मैंने 2 बार 3 बार कहा है, इन केस वो तब भी कुछ फेल हो रहे हैं। तो जिस तरह मैं गया आयुष अस्पताल के लिए दिल्ली, खुद वहाँ से लाया, तो उन्होंने मुझे ये बता के दिया रखा है अगर आपको डॉक्टर्स चाहिए गवर्नमेंट से लिख के लाइए, अप्रूवल लेके लाए। उसमें पैसे है, पैसे हमारे पास है। वो किस लिए है? वो इसीलिए होता है कि हॉस्पिटल की बहबूदी के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए है। वो थोड़ी वो पैसा हम रखेंगे बैंक में, फिर कोई लुटेरा आएगा वो लूट के ले जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये हम लोगों की भलाई के लिए खर्च करना है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कल के फिगर्स जो हमने 2025 जब हम असम्बली में जब यहाँ से मुंतखब हो गए, और तब से पहले जब हम देखेंगे कि हॉस्पिटल में सालाना जो रेवेन्यू आता था वो कोई लाखों में था, कोई उधर लास्ट पे जब हमने देखा तो कोई 20-25 लाख का रह गया था। तो जब डॉक्टर साहब अब्बास आए और हम जब असम्बली में आए तो हमने जब इनसे कांटेक्ट रखा और इनसे आपस में हमने तालमेल रखा। बीजेपी नेता इंजीनियर एजाज हुसैन ने स्वदेशी संकल्प अभियान पहल के तहत घंटा घर लाल चौक पर एक कैंपेन चलाया जिसमें आत्मनिर्भरता और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया गया। हुसैन ने आत्मनिर्भर भारत के जरिए भारत को मजबूत बनाने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और लोगों से देश के विकास में योगदान देने के लिए लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदने की अपील की। आप सबको पता है आत्मनिर्भर भारत पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी प्रकार से कश्मीर में भी खासतौर लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी की इस ऐतिहासिक जगह लाल चौक में भी हो रहा है। और आज हम लोग यहाँ पे शपथ ले लेंगे कि हम लोग जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स है वो इस्तेमाल करेंगे, अपने देश को विकसित कैसे हम लोग बनाएंगे उसके लिए प्रयास करेंगे। आप सबको पता है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि हमारा देश 2047 तक विकसित होना चाहिए। उसकी अगर आप रूह देखोगे तो वो आत्मनिर्भर भारत है। मैं ये मानता हूँ हमारे यहाँ पे भी लोकल प्रोडक्ट्स है, चाहे हैंडीक्राफ्ट्स है, चाहे हमारे क्या बोलते पेपर माशी के प्रोडक्ट्स है, कानी शाल के प्रोडक्ट्स है, या हमारा सैफरॉन है, इन चीजों को हमने प्रमोट करना चाहिए। देखिए, जब हम लोग इकोनॉमी में अपने लोकल चीजें इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग अपने आप में आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें किसी और मुल्क पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा, जो हमारा पैसा है वो लोकली यहाँ पे रहेगा, हमारी इकोनॉमी और ग्रो हो जाएगी। और मैं मानता हूँ आज लाल चौक के इस ऐतिहासिक जगह पे ये अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी मैसेज आएगी पूरे जम्मू कश्मीर में। और मैं तमाम ट्रेडर्स से, हमारे लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि खास तौर अपने लोकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमारा रोजगार उससे बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, एक तो पैसा हमारे लोकली यहाँ यूटिलाइज होगा और साथ में उससे काम जो हमारे ट्रेडर्स है या जो हमारे एम्प्लॉयज है वो यहाँ के लोकल एडजस्ट हो जाएंगे। उसमें हमारे जम्मू कश्मीर का भी विकास होगा।
पुलवामा पुलिस